Hello students, I'm Aisha, your English teacher, and today I'm going to teach you third chapter of class 7, A Timely Gift. Students, listen carefully. Otherwise you won't be able to understand the chapter. So let's start the chapter. It had been years since Jack had seen the old man who lived next door to his childhood home. जैक जो कि इस कहानी का मेन लीड है, उसके जो बचपन का घर था, उसके घर के सामने एक बूढ़ा आदमी जो रहता था, उसको देखे हुए उसे वर्षों बीत चुके हैं. कॉलेज, मैरिज, करियर एंड लाइफ गॉट इन द वे ऑफ रिमेंबरिंग द मैन हु हैड स्टेप्ड इनटू हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड. और वो इंसान उसकी ज़िंदगी में तब आया था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी. इन फैक्ट, वास्तव में जैक मूव्ड क्लियर अक्रॉस द कंट्री इन परस्यूट ऑफ हिज ड्रीम्स. जैक जो है वो दूसरी कंट्री में आ चुका था, अब जो है वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए. इन द रश ऑफ हिज बिज़ी लाइफ, और वो अपनी बिज़ी लाइफ की जो है वो भाग दौड़ में जो है, जैक हैड लिटिल टाइम टू थिंक अबाउट द पास्ट आर इवन टू स्पेंड टाइम विद हिज वाइफ एंड सन. उसके बहुत कम समय मिलता था अपने पास्ट के बारे में सोचने के लिए, यहाँ तक कि वो अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ भी समय नहीं बिता पाता था. ही वॉज़ वर्किंग ऑन हिज फ्यूचर एंड नथिंग कुड स्टॉप हिम. वो अपने भविष्य के लिए कार्य कर रहा था और उसे कुछ भी नहीं रोक सकता था. वन नाइट हिज मदर कॉल्ड हिम. एक रात उसकी माँ उसको फ़ोन करती हैं. मिस्टर बेल्सर डाइड लास्ट नाइट, शी सेड. वो उनसे बताती हैं कि मिस्टर बेस्लर जो है वो कल रात उनकी मृत्यु हो गई है. द फ्यूनरल इज़ वेडनेसडे, और उनकी जो मृत्यु की शोक सभा है वो वेंसडे को है. मेमोरीज फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड लाइक एन ओल्ड न्यूज़ रील एज ही सैट क्विकली रिमेंबरिंग हिज चाइल्डहुड डेज. फिर जो है वो बैठ जाता है ये न्यूज़ सुनने के बाद, और उसके बचपन की मेमोरीज़ उसके दिमाग में जो है वो बहुत तेज़ी से चलने लगती हैं. जैक, डिड यू हियर मी? फिर उसकी माँ वो कहती हैं, जैक क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ओह सॉरी मॉम, यस आई हर्ड यू. तो जैक कहता है, ओह सॉरी मॉम, मैं आपको सुन रहा हूँ. इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस आई थॉट ऑफ हिम. बहुत समय बीत गया जब मैंने उनके बारे में सोचा हो. आई एम सॉरी बट आई ऑनेस्टली थॉट ही डाइड ईयर्स अगो. लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा कि वर्षों पूर्व उनकी मृत्यु हो चुकी होगी. वेल, ही डिडंट फॉरगेट यू. फिर उसकी माँ उससे कहती है, खैर लेकिन वो तुम्हें नहीं भूले हैं. एवरी टाइम आई सॉ हिम ही हैड आस्क्ड हाउ यू वर डूइंग. जब भी मैं उन्हें देखती हूँ, मिलती हूँ उनसे, तो वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो. ही हैड रिमेनेंस अबाउट द मैनी डेज यू स्पेंट ओवर हिज साइड ऑफ द फेंस एज ही पुट इट. आई लव्ड दैट ओल्ड हाउस ही लिव्ड इन, जैक सेड. फिर जैक कहता है, मुझे वो पुराना घर जो है बहुत अच्छा लगता है जिसमें कि वो रहते थे. ही इज़ द वन हु टॉट मी कारपेंट्री, और वो जो है जिन्होंने मुझे कारपेंट्री सिखाई है. आई वुड नॉट बी इन दिस बिजनेस इफ़ इट वर नॉट फॉर हिम. और मैं इस बिज़नेस में नहीं आता अगर वो ना होते तो. ही स्पेंट अ लॉट टाइम टीचिंग मी थिंग्स ही थॉट वर इम्पॉर्टेंट. फिर वो जो है अपनी मॉम से कहता है कि उन्होंने मुझे जो है अपना बहुत समय दिया है और मुझे जो है बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिखाई हैं, और मैं जो है उनके फ्यूनरल पर आऊँगा.